हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2021-22 के बारे में बात करेंगे कि बजट होता क्या है और इस बार के क्या की हाइलाइट्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट। तो जैसे कि घर में हम एक महीने का बजट बनाते हैं कि हमारा कितना इनकम है और हम कितना खर्च करेंगे महीने में, उसी हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट भी हर साल का एक बजट तैयार करती है कि इनकम कितना है, कहां से आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो बजट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दिया गया है। आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जो है वो पार्लियामेंट में एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो है वो दिखाना पड़ता है। हर फाइनेंशियल ईयर का एक बजट तैयार होता है और वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी होता है। पहले ये फरवरी के एंड में होता था लेकिन अभी स्टार्टिंग में होता है। और ये जो फाइनेंशियल बजट बनता है इसको जो है वो लोकसभा से पास कराया जाता है ताकि 1 अप्रैल से जो है वो इसको लागू किया जा सके। तो 1 फरवरी को हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट को अनाउंस किया और उसका टोटल साइज जो है वो इस बार का है 34.83 लाख करोड़। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद जो बजट है वो फर्स्ट पेपरलेस बजट हुआ। उन्होंने टैबलेट से पढ़कर जो है वो इस बजट को अनाउंस किया। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि बजट को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसके 6 पिलर्स बनाए गए हैं और पार्ट बी जो है वो मेनली टैक्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पार्ट ए के जो 6 पिलर्स है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, फोर्थ है री इनवाइगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, फिफ्थ है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सिक्स्थ है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है हेल्थ एंड वेलबींग। तो आप उसमें टोटल एलोकेशन देखें तो वो है 2,23,846 करोड़ का और इस बार पिछले साल से इसमें 137% का जो है वो इंक्रीज है। दूसरा जो बजट में ये अनाउंस किया गया कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है वो लॉन्च की जाएगी और उसमें जो आउटले उन्होंने अनाउंस किया है वो है 64,180 करोड़ का, जो कि 6 सालों में खर्च किया जाएगा। थर्ड है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, इस पर भी 1,41,678 करोड़ का जो है वो खर्चा किया जाएगा 5 साल में। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसमें जो है वो लोगों को अपने जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको चेक करवाना पड़ेगा। अगर उनके पुराने व्हीकल्स जो हैं वो इस पॉलिसी के अंडर नहीं आते हैं और ज्यादा पोल्यूशन करते हैं तो उनको अपने पुराने व्हीकल्स जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। तो उन्होंने इसमें अनाउंस किया है कि एक फिटनेस टेस्ट होगा जो कि 20 साल के बाद होगा। पीवी का मतलब है पर्सनल व्हीकल्स के लिए और 15 साल का होगा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ 35,000 करोड़ मेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो है वो 35,000 करोड़ का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था और जो पोषण अभियान था उसको मिक्स करके नया मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा पोषण 2.0। तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो छोटे बच्चों के लिए था। जब बच्चे पैदा होते थे या 6 महीने के होते थे तो उनको अलग से न्यूट्रिशन दिया जाता था। और पोषण अभियान में ये था कि जो बच्चे थे और जो लड़कियां थी, जो वीमेन थी, उनके लिए ये अभियान चलाया गया था जिसमें उनको अनीमिया से या फिर उनकी जो ग्रोथ नहीं हो पाती है उससे बचाने के लिए जो है वो स्टेप्स उठाए जाते थे। लेकिन अब इन दोनों जो है मर्ज करके गवर्नमेंट जो है वो मिशन पोषण जो है वो शुरू करेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूमोनिया वैक्सीन जो है वो इंडिया में अभी 5 स्टेट में ही है लेकिन अब उसको सारी कंट्री में जो है वो दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि एनुअली जो है वो 50,000 बच्चों की जो डेथ है वो नहीं हुआ करेगी। अगर हम पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी। 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो 11 स्टेट्स में बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे 602 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। जो ये वन हेल्थ है ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज 9 बायोसेफ्टी जो है लेवल 3 की लेबोरेटरीज जो है वो बनाई जाएंगी। नेक्स्ट 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो 4 बनाए जाएंगे वायरोलॉजी के लिए। वायरोलॉजी वो स्टडी है जहाँ पे वायरस की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इस योजना के अंदर जो है वो 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट, 17 न्यू हेल्थ यूनिट्स जो बनाई जाएंगी उनको ऑपरेशनल किया जाएगा और जो 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स या लैंड क्रॉसिंग के पास जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे जो ये पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो नेशनल सेंटर है डिजीज कंट्रोल का उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड इट्स 5 रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स उनको भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। सेटिंग अप 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन के जो सेंटर हैं उनको सेटअप किया जाएगा और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स जो है उनको सेटअप किया जाएगा। मोबाइल हॉस्पिटल का मतलब है कि एक मेडिकल सेंटर जिसमें सब चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है और किसी इमरजेंसी के टाइम जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड वेलबींग पर इतने सारे पैसे जो है वो क्यों एलोकेट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो है वो प्रपोज की गई हैं। हमारा नेक्स्ट पिलर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अनुसार ये जो स्कीम है इसमें ये बोला गया है कि आप जितनी बेहतर प्रोडक्शन करेंगे उतना ही आपको जो है फायदा होगा, उतना ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर अ USD 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा विजन है उसको पूरा करने के लिए जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा डबल डिजिट्स में ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, निरंतर जो है वो उसको ग्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज PLI स्कीम जो है उसको इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस जो हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाए जा सकें। और ये जो PLI स्कीम है ये 13 सेक्टर्स के लिए जो है वो अनाउंस की गई है और इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने ₹19.7 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किए हैं, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए यूज किए जाएंगे 2021-22 के बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉइंट है रोड्स कनेक्टिविटी का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसको अलॉटमेंट हुआ है ₹1,18,101 लाख करोड़ का। और गवर्नमेंट की एक योजना है भारतमल परियोजना, जिसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े हाईवेज बनाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑलरेडी उन्होंने जो है वो 3,800 किलोमीटर रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं और उसमें 3.3 लाख करोड़ का खर्चा हो चुका है और इस योजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ का खर्चा होना है और 13,000 किलोमीटर रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट होने हैं। तो इस योजना के अनुसार जो है अभी ये काम जो है वो पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो इंडियन रेलवेज ने जो है वो एक नेशनल रेल प्लान इंडिया के लिए बनाया है 2030 के लिए। इस प्लान के अनुसार जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, उसे कम किया जाएगा नए नए ब्रिजेस बनाकर, नए रोड्स बनाकर। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा जून 2022 तक। फ्राइट का मतलब है गुड्स, जो रेलगाड़ियां, जो माल रेलगाड़ियां हैं वही जो है वो यहाँ पर चलेंगी। तो एक वेस्ट में बनाया जाएगा और एक ईस्ट में बनाया जाएगा। वेस्टर्न कॉरिडोर में जो है वो रेल पटरी उत्तर प्रदेश से मुंबई तक बिछेगी और वहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी। और ईस्टर्न कॉरिडोर में जो है वो रेल पटरी जो है वो पंजाब से शुरू होगी और वेस्ट बंगाल में खत्म। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो है वो एक न्यू स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसमें जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹18,000 करोड़। और इससे क्या होगा, जो हमारी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उसका सपोर्ट किया जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो हमारी सरकारी बसें हैं उन पे इतना पैसा और खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज 2 न्यू टेक्नोलॉजीज जो है मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो, इनका यूज किया जाएगा। तो मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो जो है वो आप मान सकते हैं कि बस और मेट्रो के बीच में आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा,
बहुत सारी बोगी होगी ट्रेन के जैसे, मेट्रो के जैसे, और बस की तरह जो है वो इसमें टायर होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। आप इसको नेट में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को जो है वो चीजें जो है वो कन्वीनियंट होंगी और ये सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें आप देखें फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने जो है वो पावर सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपीस जो है वो आउटले किए हैं। नेक्स्ट इज उज्ज्वला स्कीम जो बहुत पहले आई थी। इसके अनुसार जो है वो वीमेन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन उनको फ्री में जो है वो गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। तो पहले जो है वो 5 करोड़ लोगों को जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया था, उसके बाद बढ़ाकर इसको 8 करोड़ लोगों को दिया गया और इस बार के बजट में ये कहा गया है कि 1 करोड़ लोग और जो है वो इस स्कीम के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है कि 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको ऐड किया जाएगा अगले 3 साल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंडर। नेक्स्ट इज ₹1000 करोड़ जो है वो अनाउंस किए गए हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए। न्यू गैस पाइपलाइन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जाएगी और लास्ट में जो है 1500 करोड़ जो है वो अनाउंस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट बना था 1938 में उसमें अमेंडमेंट की जाएगी ताकि जो एफडीआई लिमिट है उसको बढ़ाया जा सके 49% से 74% के लिए। हमारा नेक्स्ट पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स लोन लेते थे तो उस लोन डिस्पर्सल को बढ़ा दिया है और वो कर दिया है 6.5 लाख करोड़। फिस्कल ईयर 2022 में ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइक्रो इरिगेशन कॉर्पस जो है वो डबल कर दिया गया है 10,000 करोड़ रुपीस। और अगला है कि टू इम्प्रूव वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्सपोज द स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम जो है उसको अभी तक जो है वो एप्लीकेबल थी टोमेटोज, ऑनियंस और पोटैटोज के लिए, लेकिन अब उसको जो है 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो है इस स्कीम को यूज किया जाएगा। तो ये ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम जो थी वो स्पेशली टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो के लिए बनाई गई ताकि जो एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक है उसको बढ़ाया जा सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक किया जा सके, इसलिए इस स्कीम को बनाया गया था। तो अभी जो है ये 3 चीजों से हटकर जो है 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाएगी। नेक्स्ट इज माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स। इसमें आप देखेंगे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि 32 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में जो है वो ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी जो स्टेट्स बचे हैं, यूनियन टेरिटरीज बची हैं, वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब है कि आप कहीं और अगर किसी और स्टेट में जॉब कर रही हैं तो भी आपकी स्टेट का राशन कार्ड जो है वो वहाँ पे चल जाएगा और आप वहाँ से जो है वो राशन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इंक्लूड अ प्रोसेस दैट बिगेन 20 years ago। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो 40 लॉज थे लेबरर्स के लिए उनको मर्ज कर दिया जाएगा। उससे जो है 4 लेबर कोड बनेगा जिसमें कि हमारी कंट्री के ग्रोथ में हेल्प होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबली सोशली सिक्योरिटी बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करते हैं उन लोगों को भी जो है वो सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि फॉर्मल लोगों को मिलते थे। नेक्स्ट इज टू लॉन्च अ पोर्टल टू कलेक्ट डाटा ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहाँ पे उनका सारा डाटा कलेक्शन होगी। विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल एरियाज एंड इन नाइट शिफ्ट्स। और जो विमेन है उनको अलाउ किया जाएगा रात की शिफ्ट में भी काम करने के लिए और ऑल द एरियाज में उनको ये चीज अलाउ की जाएगी। हमारा नेक्स्ट पिलर है री इनवाइगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में जो है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो सेट किया जाएगा और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी लेह में। 15,000 स्कूल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है। 100 न्यू सैनिक स्कूल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और रेज एलोकेशन फॉर एकलव्य स्कूल्स वो हैं जो ट्राइबल एरियाज में और हिली एरियाज में स्कूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे और उनके लिए जो पैसा एलोकेट किया गया है वो है 30 करोड़ टू 40 करोड़। फॉर स्किल इनिशिएटिव्स फॉर द यूथ, स्किल इनिशिएटिव्स जो है यंगस्टर्स के लिए जो है वो पैसे एलोकेट किए गए हैं 3000 करोड़। एंड लास्ट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसके लिए एलोकेट किए गए हैं 50,000 करोड़। 5 साल में ये पैसे जो है वो खर्च किए जाएंगे
है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर। हमारा 5th पिलर है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है एक न्यू इनिशिएटिव लिया है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का। इस नेशनल मिशन के अनुसार जो है वो गवर्नमेंट का जो भी नॉलेज है इंटरनेट में अवेलेबल है वो सभी लैंग्वेजेस में जो है वो कन्वर्ट करके अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है बजट में कि इंडिया जो है वो ब्राजील की हेल्प करेगा अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो इंडिया का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है CS51 वो यूज किया जाएगा। हमारा लास्ट पिलर जो है वो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बोला गया वो ये है कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि डिजिटल सेंसस जो है वो आएगा। सेंसस का मतलब होता है जहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है या फिर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। गवर्नमेंट के लोग जो है वो घर घर जाके ये पता करते हैं तो उसे सेंसस बोलते हैं। तो वो जो होगा इस बार वो डिजिटल सेंसस होगा और शायद ये 2021 या 22 में आएगा। और इस टास्क के लिए जो है वो ₹3,768 करोड़ का जो है वो एलोकेशन हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 31 तक 9.5% ऑफ GDP होगा और जो फिजिकल डेफिसिट है 2022 के लिए वो बताया जा रहा है 6.8% ऑफ GDP। तो चलिए जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 100 रुपीज है और आपने 120 का खर्चा किया है, तो आपकी इनकम जो है वो 100 की है और आपने खर्चा 120 का किया है, तो जो 20 रुपीज है वो आपके पास कहाँ से आए? तो आपने किसी से उधार लिए होंगे। तो उस चीज को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, जो आपने कर्जा लिया है। तो आइडियली जो बोला जाता है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो 3% होना चाहिए, लेकिन मार्च 31 तक ये बोला जा रहा है कि 9.5% होगा और 22 में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 6.8% होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, ये भी कमिट किया है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2025 और 26 तक जो है वो 4.5% ऑफ GDP कर दिया जाएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है टैक्सेशन का, जो पार्ट बी में दिया गया है। इसके अनुसार ये बोला गया है कि जो सीनियर सिटीजन हैं अबव 75 ईयर्स जो कि सिर्फ पेंशन पर हैं, उन लोगों को जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। NRIs जो हैं उनको डबल टैक्सेशन से स्पेयर किया जाएगा और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो है वो घर लेते हैं उनको भी टैक्स एग्जम्पशन किया जाएगा। और लास्ट है कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स चेंज नहीं किया है, जो पहले जिस तरह से टैक्स दिया जाता था उस तरह से ही लोग टैक्स देंगे। तो ये थे 2021-22 बजट की हाईलाइट्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।